आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कंटेजियस है। इतनी कंटेजियस जो ना सिर्फ खांसने से, छूने से, बल्कि अगर कोई बीमार बंदा कमरे में मौजूद है या कमरे में मौजूद रहा है, उसी कमरे में अगर दूसरा बंदा या दूसरा बच्चा आके स्टे करता है तो उसको भी ये ट्रांसमिट हो जाती है। आज हम बात करेंगे खसरा या मीजल्स की बीमारी क्या होती है, इसकी क्या अलामत है, इसका क्या इलाज है और इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स सिर्फ जिस्म पे सुर्ख रंग के धब्बों को खसरा समझते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें सुर्ख रंग के धब्बे आते हैं, लेकिन वो खसरा की बीमारी नहीं होती। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि खसरा को बाकी बीमारियों से हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ है। मेरा नाम डॉक्टर इफ्राहिम साजिद है। आइए हम खसरा के बारे में जानते हैं। खसरा बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है। एक बच्चे से दूसरे में ये खांसने से, हाथों के जरिए, अगर यानी कि अगर बच्चे ने खांसी की, हाथों पे इसके ड्रॉपलेट्स हैं, या डायरेक्ट जो थूक के ज़रात हैं खांसी के थ्रू दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, या इवन ये एयर में भी मौलक रहते हैं, यानी कि हवा में भी जरासीम मौलक रहते हैं। तो अगर दूसरा बंदा सेम रूम भी शेयर कर रहा है तो तब भी ये एक बच्चे से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है। खसरा की अगर हम अलामत की बात करें तो जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है या जैसे फ्लू होता है, ये वैसे ही प्रेजेंट करता है। यानी कि बच्चे को खांसी होती है, नज़ला आता है, आंखों में खारिश होती है और सुर्खी आंखों पे आ जाती है। इसके साथ बच्चे को शुरू में हल्का बुखार होता है, लेकिन जो ही बच्चे की बीमारी बढ़ती है तो बुखार तेज़ हो जाता है। अब वो 102 103 तक बुखार जाता है बच्चे को। ये मैंने 104 तक भी बुखार देखा गया बच्चों को जाता है खसरा की सूरत में। अब इस तरह ये 2-3 दिन तक तो बच्चे को यही अलामत रहती है। फिर तीसरे चौथे दिन जाके बच्चे को रैश आना शुरू होती है, यानी कि उसमें दाने जिस्म पे आना शुरू होते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आपने देखना है कि बच्चे को जो रैश आती है, क्योंकि रैश सिर्फ खसरा में नहीं आती, बहुत सी बीमारियों में रैश आती है। तो खसरा की रैश की जो टिपिकल फीचर है, ये फेस से स्टार्ट होती है, ये कानों के पीछे या फोरहेड से स्टार्ट होती है और पूरी बॉडी में फैलती है। इस तरह ये रैश आती है। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। इस पॉइंट से डिफरेंशिएट हम करते हैं बाकी रैशेस को खसरा की रैश से, और जो मैंने पहले 3 आपको अलामत बताई। जिस बच्चे का दफाई निज़ाम ठीक है उसमें यही अलामत होती है और बच्चा 7 से 10 दिन तक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक हो जाता है। जिन बच्चों का दफाई निज़ाम वीक होता है, यानी कैसे बच्चे जिनको खुराक की कमी का शिकार है, जिन बच्चों का दफाई निज़ाम वीक है, उनमें ये नमूनिया की सूरत में प्रेजेंट करता है। यानी कि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी आती है। सांस लेने में दुश्वारी इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे को समटाइम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इवन बच्चे को मसनूई सांस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये बच्चे में लूज मोशन भी करता है। इसका होता यही है कि जो जो झिल्ली होती है अंतड़ियों की, उसको डैमेज करता है, और फेफड़ों की झिल्ली की भी ये जरासीम डैमेज करता है। तो ये नमूनिया भी करता है और डायरिया भी करता है। इसके अलावा ये बच्चों में कानों की दर्द और कानों का रेशा भी करता है, और बहुत रेयर देखा गया है कि बच्चों में बाज़ औक़ात ये दिमाग पे असर करता है, जिसकी वजह से बच्चों को नींद बेहोशी होती है और बच्चों को झटके लगना शुरू हो सकते हैं। खसरा का इलाज की जो बात करें तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है। अगर तो बच्चे का दफाई निज़ाम ठीक है, बच्चे का खाना पीना बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हुआ, तो इसका घर में भी इलाज मुमकिन है, जिसमें आप बच्चे को बुखार कम करने वाले सिरप है, जैसे पैरासिटामोल है, कैलपोल है, ब्रुफेन है, ये बच्चे को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप दे सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार आप बच्चे को बार-बार दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप बच्चे को यखनी बना के दे सकते हैं, या कुछ घर में जो भी खाना बनता है उसको आप सेमी सॉलिड में सॉलिड बना के बच्चे की एज के रिलेटेड आप उसको खुराक उसकी जारी रखते हैं, ताकि बच्चे को जरासीम के साथ फाइट करने के लिए एनर्जी मिलती रहे। और दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है विटामिन ए का रोल। विटामिन ए का इसलिए रोल है कि जो फेफड़ों की जो झिल्लियाँ हैं उनको ये, क्योंकि जरासीम उनको तबाह करता है। इसके अलावा ये अंतड़ियों की झिल्लियों को तबाह करता है। तो विटामिन ए का रोल ये है कि ये इन झिल्लियों के रिपेयर में काम करता है। दूसरा, जिन बच्चों को खसरा होता है उनमें रेटिनोल या विटामिन ए के लेवल्स बॉडी में ड्रॉप करते हैं। तो इसलिए मेगा डोजेज में, हाई डोजेज में आपके डॉक्टर विटामिन ए की रिप्लेसमेंट बच्चों को देते हैं, जिसमें बच्चे को पहले दिन भी मेगा डोज दी जाती है, फिर बच्चे को दूसरे दिन दी जाती है, और फिर 14वें दिन बीमारी के फिर तीसरी डोज विटामिन ए की दी जाती है। तो 3 डोजेज विटामिन ए की बच्चे को दी जाती है, हाई डोज बच्चे को, इसमें विटामिन ए का रोल है। ये तो थे वो बच्चे जिनका घर में इलाज मुमकिन है, जिनको खाने पीने का ज़्यादा इशू नहीं था, जिनको पेचीदगियों की अलामत नहीं। लेकिन ऐसा बच्चा जिसको सांस की तंगी है, जिसको खाना पीना भी मुश्किल है, मुंह में छाले बने हुए हैं, तो उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवाना ज़रूरी होता है। उसमें फिर बच्चे को ड्रिप के थ्रू आईवी फ्लूइड्स रखते हैं, फिर समटाइम्स हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं अगर बच्चे को हमें लगता है कि सुपर एडेल्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। उसमें बच्चे को फिर हॉस्पिटलाइज करवाना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसका बचाव कैसे मुमकिन है। एक तो बचाव मैंने जैसे आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को ये बीमारी है तो उसको आइसोलेट किया जाए बाकी बच्चों से, दूसरे बच्चों से अलग। इसलिए आप देखेंगे अस्पतालों में आइसोलेशन बेस होती है। जिन बच्चों को इस तरह की बीमारी होती है उनको दूसरे कमरों में रखा जाता है। या अगर आप घर में इलाज करना चाह रहे हैं तो आप बाकी बच्चों को
इससे अलहदा रखेंगे। इसी तरह अगर घर में कोई हामला औरत है तो आप उसको भी बच्चे से एक्सपोजर उसका दूर रखेंगे, बिकॉज ये हामला औरत के लिए भी काफ़ी हद तक डेंजरस होता है ये जरासीम। बच्चे के हाथ बार बार धोने हैं अपने, और जो इन्फेक्टेड बच्चा है वो मास्क पहने, और जो बाकी घर के अफराद है वो भी मास्क पहने। दूसरा, फिर आप हाथों की सफाई का ख्याल रखें। तीसरा, आप बच्चे को आइसोलेट रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम कमरे में बाकी बच्चे ना हो। और इसके अलावा आप बच्चे को हिफाजती टीका इसका लगवाएं, बिकॉज इसका जो हिफाजती टीका है वो एमआर के नाम से गवर्नमेंट के स्केड्यूल में शामिल है, और 9 माह पे लगता है, उसकी फिर सेकंड डोज 15 माह पे लगती है। तो बच्चों को हिफाजती टीका जब लगवाएं, वो काफ़ी हद तक बीमारी की कॉम्प्लिकेशन को कम करते हैं और बच्चे को खसरा जैसी बीमारी से बचाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी दुआ है कि सारे बच्चे जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेहतयाब हो। आमीन।